एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिसमें आप जो है कभी कभी जान नहीं पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो कोई टॉपिक होता है, जब हम उस टॉपिक को अपने शब्दों में उसको प्रदर्शित करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूत्र आता है साइंस में जो सूत्र आता है उसकी उत्पत्ति जो होती है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। और जो सवाल लगाने के लिए आता है, चाहे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जिसमें भी आंकिक जो प्रश्न करके आते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और जो भी हम लोग प्रयोगात्मक कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जान पाते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नहीं जान पाते हैं। तो जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं जानते होंगे। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे किसी टॉपिक को आप अपने शब्दों में जब बताते हैं उस चीज़ को डेफिनेशन बोला जाता है। जैसे किसी चीज़ को हम बताते हैं कि इस कुछ को इस अकॉर्डिंग से इस द्वारा क्या कहा जाता है या कैसे बताया जाता है, उसको डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो आता है, जैसे किसी सूत्र की जो होती है उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए उस सूत्र को शुरू से लेकर के लास्ट तक उसको लाया जाता है तो वो प्रूफ होता है, उसको डेरिवेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी सूत्र को प्रूफ करते हैं, जैसे 1/f = 1/b + 1/u या -1/u, जो हम उसको प्रूफ करते हैं उसको डेरिवेशन बोला जाता है। और उसी क्रम में जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है। तीनों साइंस में जो है सवाल लगाने के लिए आता है, जिसको आंकिक प्रश्न कहा जाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में न्यूमेरिकल के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो कुछ कार्य किया जाता है, जैसे हम लोग प्रयोगात्मक कार्य होता है, हर विद्यालय में या प्रत्येक विद्यालय में आपको प्रयोगशाला में लेके जाया जाता है। हम लोग वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द मेथड करते हैं। किसी भी केमिस्ट्री में हो गया और फिजिक्स में जो आपको कोई फार्मूला वगैरह हो गया उसमें आपको बताया जाता है, तो उसको प्रैक्टिकल वर्क बोलते हैं। तो इस प्रकार से साइंस जो है इन 4 भागों में डिवाइडेड होता है। चाहे आप फिजिक्स का चैप्टर हो गया, फिजिक्स का चैप्टर ले लीजिए, या केमिस्ट्री का हो गया, तो इस 4 प्रकार के आप में डेफिनेशन, डेरिवेशन और प्रैक्टिकल वर्क और आपका न्यूमेरिकल वर्क, इन चारों में आपका डिवाइड होता है। इसी चीज़ को आपको जानना होता है। तो इस सब चीज़ों को आप जानिए और साइंस के बारे में अच्छे से पढ़िए, तभी आपको साइंस आपको समझ में आएगी। क्योंकि बिना सूत्र के उत्पत्ति के आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये आ कहाँ से रहा है और हमको इसका उपयोग कहाँ करना है। कि हर सूत्र का उपयोग, जैसे मान लीजिए हम चश्मा लेने जाते हैं, तो चश्मा लेने कोई जाता है तो जो मशीनों में उसका जांच होती है, ठीक है, तो उसके उस लेंस से उसको चश्मा दिया जाता है। ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस अकॉर्डिंग से आप इसको देखिए और पढ़िए। ठीक है। तो हर मतलब जो भी सूत्र आपका उत्पत्ति में आता है उसको आप पढ़िए। उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उसमें कौन कौन सा फार्मूला आपका लगता है, उस फार्मूले के बारे में आप जानिए, तब आप उसका प्रिपरेशन आप मेथड कर पाएंगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। तो इस टाइप से साइंस जो है ये 4 भागों में डिवाइड है। तो इस बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है।